तरह से अखिलेश यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया है, क्या आपको लगता है कि वो ऑफर कारगर साबित हो? अगर वाकई केशव प्रसाद मौर्य जी के पास 100 विधायक हैं और उनका जनता में कुछ है, तो उनको चाहिए कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, समर्थन दें और बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर करें ताकि उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो सके। सरकार को हटाने के लिए ऑफर दिया है क्योंकि ये सरकार जनता का काम नहीं कर रही, रोजगार नहीं दे रही, महंगाई को बढ़ावा दे रही है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसको जनता के परेशानी से कोई मतलब नहीं है। तो जो 100 लोग और उनके खुद के बहुत सारे विधायक उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। हमारे साथ जो आएगा हम मिलकर सरकार बनाएंगे क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। देखिए, ये ऑफर जिसको दिया गया है वो समझ चुका है कि ये ऑफर किसे दिया गया है और ये ऑफर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी दिया था। तो उम्मीद करते हैं जिनको दिया गया वो समझ गए होंगे। ये देखिए, भाजपा हार से बौखला गई है, उसके लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कोई संगठन को दोष दे रहा है, कोई सरकार को दोष दे रहा है। मतलब इस हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस समय प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ तो केशव प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया कि सरकार से बड़ा संगठन है, उसके बाद वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने निकल गए। वहीं अब उनके वापस लखनऊ लौटने पर समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया कि लौट के बुद्धू घर को आए। इस ट्वीट को थोड़ा ही समय बीता था, उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि 100 लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। तो इस जो ट्वीट है इस ट्वीट को सीधे तौर पर जो है केशव प्रसाद मौर्य से और जोड़कर देखा जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने दोबारा केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ा ऑफर दिया है कि अगर आप 100 विधायक लेकर आते हैं तो हम आपको मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो समर्थन करेंगे और आप अपनी सरकार बना सकते हैं। इस सबको लेकर के सपा की जो युवा नेता है पूजा शुक्ला, इनका क्या कुछ कहना है ये जानते हैं। सभी हमारे साथ मौजूद हैं सपा की युवा नेता पूजा शुक्ला जी। मैम, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया है, क्या आपको लगता है कि वो ऑफर कारगर साबित हो? अगर वाकई केशव प्रसाद मौर्य जी के पास 100 विधायक हैं और उनका जनता में कुछ है, तो उनको चाहिए कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, समर्थन दें और बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर करें ताकि उत्तर प्रदेश की जनता का भला हो सके। आपको लगता है उनके पास समर्थन है? वो हमेशा कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, लेकिन ऐसा होता हुआ तो दिख नहीं रहा है बीजेपी में। फिलहाल तो केशव प्रसाद मौर्य सबसे ज्यादा पीड़ित और लाचार हैं उस भारतीय जनता पार्टी में और वो चाहते हैं बदलाव हो। अगर वो चाहते हैं कि पीडीए की बात हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात हो, उत्तर प्रदेश के निवासियों की बात हो, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के भले की बात हो, तो उनको हमें समर्थन देकर के हमारे साथ आना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने तो ऑफर दे दिया, पहली बार नहीं दूसरी बार ये ऑफर दिया है, लेकिन दिल्ली से लौटते ही केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है और 17 की तरह 24 में भी जीतेंगे। अब ये वहां पर गए थे, डांट के भगाए गए कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं ने उनको डांटा है, क्यों इतना डरे हैं। हम तो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को डरना नहीं चाहिए, मुखरता से बढ़ करके आगे आना चाहिए। पूरी समाजवादी पार्टी अगर वो उत्तर प्रदेश के भले के लिए बात करेंगे तो उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन उनको हमारे साथ आना होगा। क्या मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा उन्हें? मुख्यमंत्री के पहले 100 विधायक को लेके आए, पहले 100 विधायक उनके जहां उनको लेके आए, अभी भी अब वो तय करेंगे। मैं कैसे बता सकती हूँ उनके पास कितने विधायक हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि युवा नेता हमारे साथ मौजूद थे पूजा शुक्ला जी, और उनका ये कहना है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर आते हैं तो इसमें दोहराए नहीं है कि सपा उनका समर्थन करेगी और कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री भी बना सकती है। जैसे मैम, जिस तरह से आप देख रही हैं कि अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान आया कि लौट के बुद्धू घर को आए, केशव प्रसाद मौर्य गए थे मुलाकात करने के लिए, फिर उन्होंने खुला ऑफर एक दिया है। अब वो किसको दिया है ये तो इशारों की बातें हैं समझने वाली। क्या हमने इस सरकार को हटाने के लिए ऑफर दिया है क्योंकि ये सरकार जनता का काम नहीं कर रही, रोजगार नहीं दे रही, महंगाई को बढ़ावा दे रही है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसको जनता के परेशानी से कोई मतलब नहीं है। तो जो 100 लोग और उनके खुद के बहुत सारे विधायक उनके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। हमारे साथ जो आएगा हम मिलकर सरकार बनाएंगे क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। मैम, इसके अलावा कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरह से प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि सभी लोग अपनी दुकानों के सामने नाम लिखें, कोई भी मुस्लिम युवक हिंदुओं का नाम लिखकर नहीं चलाएगा दुकान, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? ये गैर संवैधानिक आदेश है, ऐसे अफसर को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। उनका काम है कि जनता का काम करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। इस तरह का आदेश उनके मैंडेट में नहीं है। साथ मौजूद है सपा प्रवक्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी इस प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और खुला ऑफर कहा, मॉनसून ऑफर है, इस ऑफर को किसको दिया जा रहा है, ये क्या कहा जाए?
देखिए, ये ऑफर जिसको दिया गया है वो समझ चुका है कि ये ऑफर किसे दिया गया है, और ये ऑफर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी दिया था। तो उम्मीद करते हैं जिनको दिया गया है वो समझ गए होंगे। ये देखिए, भाजपा हार से बौखला गई है, उसके लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कोई संगठन को दोष दे रहा है, कोई सरकार को दोष दे रहा है। मतलब इस हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है, और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि ठीकरा किस पे फोड़ा जाए। जब माननीय योगी जी कहते हैं कि अति आत्मविश्वास से हारे, तो कहीं न कहीं वो केंद्रीय नेतृत्व पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और जो ये कहता है कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है, वो कहीं न कहीं सरकार पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। ये सब हार का किसी न किसी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश है, और भाजपा कमजोर हो रही इस बात का सबूत है। भाजपा आज तक भाजपा के खिलाफ, भाजपा के अंदरूनी कोई भी आवाज नहीं उठाता था, लेकिन आज लोग आवाज उठा रहे हैं। इसका मतलब नेतृत्व कमजोर हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी सरकार है इसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है? होना चाहिए। अगर जनता का भला चाहते हैं तो कहीं न कहीं जो 7 साल की राज्य की सरकार है उसने जनता के साथ भला नहीं किया है। अगर जनता का भला है तो फेरबदल होना चाहिए, जनता के मुद्दों पे काम करना चाहिए। जैसे कल उन्होंने अटेंडेंस को स्थगित किया, ऑनलाइन अटेंडेंस को, उसको वापस लेना चाहिए था। स्थगित करना कोई समस्या का समाधान नहीं। इसी तरह से इंद्रप्रस्थ नगर और पंतनगर की जो बुलडोजर की कार्रवाई भी स्थगित करी है, तो ये सारी कार्रवाई स्थगित करना इस बात का भी सबूत है कि सरकार भी कमजोर हो रही है और भाजपा भी कमजोर हो रही है। और ये दोनों चीजें वापस होनी चाहिए। ऑनलाइन अटेंडेंस भी वापस होनी चाहिए। शिक्षक जो समाज का निर्माण करता है उस पर तो हम भरोसा कर ही सकते हैं, और उसी तरह से जिन लोगों ने बहुत मेहनत से अपने घर द्वार बनाए हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि दुकानों के सामने नाम लिखें और मुसलमान व्यक्ति जो है नाम बदल के कोई भी सामान ना करें। क्या कहते हैं, किस तरीके की राजनीति हो रही है इस क्षेत्र? ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की राजनीति है, जबकि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने, भारत की जनता ने चुनाव में सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद को नकार दिया। उसके बावजूद इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जिससे सामाजिक सद्भाव खराब हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो जैसा आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद आजम जी, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की राजनीति अभी प्रदेश में चल रही है उसका एक सीधा मतलब निकल कर आता है कि बहुत बड़ा बदलाव प्रदेश में हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो केंद्र पर ठीकरा थोप रही है अपनी पार्टी की हार का, और जो केंद्र है या फिर जो कहें कि अंदरूनी बीजेपी के जो नेता है वो एक दूसरे पर ही उलझे हुए हैं और एक दूसरे को ही कहीं ना कहीं काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सन के साथ में कीर्ति जी।